नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिक सर्राफ और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं उसमें आज हम बात करेंगे कि क्यों भारत को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान के पास एक करंटली एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य, जिसको हमने 2013 में रसिया से जो मॉडिफाइड की क्लास कैरियर है, जिसको रशिया से हमने एक्वायर किया था अराउंड 2.3 और 2.5 बिलियन डॉलर्स में उस टाइम पे रशिया से। और एक हमारा जो INS विक्रांत है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहा है, जो अभी सी ट्रायल में है। रिसेंटली उसका थर्ड सी ट्रायल किया गया है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी बातचीत या जिसकी डिमांड इंडियन नेवी बड़े लंबे समय से कर रही है, जिसको INS विशाल कहा जा रहा है, INS विशाल से रिलेटेड, या IAC-2 कहा जा रहा है। तो दोस्तों, हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है और क्यों मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ इंडियन नेवी की कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आपको पता है हिंदुस्तान का, जब आप देखते हो जोग्राफ़ी के नज़रिए से देखते हो, तो हिंदुस्तान में ईस्ट साइड में हमारे पास वाटर्स है, बे ऑफ बंगाल आप कह सकते हो, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। दोनों तरफ हमारे पानी है। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमें किसी भी मोमेंट में चाहिए होंगे, जिसे जो हमारा कैरियर बैटल ग्रुप है वो दोनों जगहों को सेफ़ एंड सिक्योर रख सके, किसी भी हमले से डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी मानना पड़ेगा, जी एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों कंट्रीज रखती है, क्योंकि ये पावर प्रोजेक्शन के लिए तो होता ही होता है, साथ में ऑफेंस के लिए भी इस्तेमाल करता है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वर्ल्ड में। फ्रांस के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ब्रिटेन के पास क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर्स है, चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, और वो 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाना चाहता है, 10 एयरक्राफ्ट के कैरियर के बैटल ग्रुप बनाना चाहता है। रशिया के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ऑब्वियसली रशिया भी एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत एग्रेसिवली परस्यू करेगा, लेकिन उसका डिफेंस उसको अलाउ नहीं कर रही है। बट जब हम चाइना की बात करते हैं तो उसका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। इवन इंडिया से 3 गुने से ज़्यादा उसका बजट है डिफेंस बजट। इंडिया का $72 बिलियन के अराउंड था, चाइना का अराउंड $252 बिलियन का था, US का $778 बिलियन के आसपास डिफेंस बजट रहा है, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपने मुल्क की सरहदों को या पानी को की सरहदों को सुरक्षित तो रखती ही रखती है, लेकिन साथ साथ किसी और कंट्रीज़ पे अटैक के लिए, पावर प्रोजेक्शन के लिए, नेवल ब्लॉकेट के लिए भी आप एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करते हो। जैसा कि हमने किया था 1971 के वॉर में, हमने ईस्ट पाकिस्तान को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा। तो इंडिया, और साथ में जब एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात करते हैं तो वो जितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, बहुत बड़ा साइज़ का होता है दोस्तों। 40-45 हज़ार टन का हमारा INS विक्रांत जो कोची शिपयार्ड में बन रहा है, वो अब तक के बने हुए किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर किसी भी पानी के जहाज़ को, जितने भी पानी के जहाज़ हिंदुस्तान ने अभी तक बनाए उनमें वो सबसे बड़ा है। उसकी मेंटेनेंस में भी उतना ही टाइम लगता है। जब ये मेंटेनेंस के लिए आते हैं तो इसमें भी उतना ही वक्त लगता है। कई दफ़ा 2 साल, 4 साल, 5 साल मेंटेनेंस का वक्त भी लग सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई खराबी आ जाती है तो लंबा समय लग सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर में। तो अगर आपके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर आप मेंटेनेंस में रख सकते हो, 2 को हमेशा डिप्लॉय रख सकते हो, अपनी रीजन की सुरक्षा रख सकते हो। इवन इन केस ऑफ वर्ड आप चाहो तो तीनों को यूज़ कर सकते हो, 2 डिफेंस के लिए, एक ऑफेंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। साउथ चाइना सी में आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज सकते हो डिप्लॉयमेंट के लिए, जहाँ पे चाइना को आप पुशबैक कर सकते हो। तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो 3 होने ही चाहिए। और INS विशाल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको इंडियन नेवी तो कह रही है उनको चाहिए, लेकिन जो बाकी के फोर्सेस है, बजट है, वो उसको अलाउ नहीं कर रहे। बजट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कॉस्टली होता है, और उसको सिर्फ कॉस्टली वो बनाने में ही नहीं होता है, उसको मेंटेन रखने में भी बहुत कॉस्ट पड़ता है। और कॉस्ट अलग अलग फैक्टर्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5-3-4 बिलियन डॉलर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में अगर लगेगा तो उस पर आप 30-35 एयरक्राफ्ट भी रखोगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आपको एयरक्राफ्ट तो होने ही चाहिए, तभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर कहला रहा है। और आपको पता है 36 राफेल के लिए हिंदुस्तान ने कितने सारे पैसे खर्च किए। उतने ही पैसे फिर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए के पे जो कैरियर शिप्स होंगी, सॉरी एयरक्राफ्ट होंगे, उसके लिए आपको उतने ही पैसे खर्च करने होंगे। तो जब आप उन एयरक्राफ्ट्स को लेके आओगे, उनकी मेंटेनेंस भी करनी होगी आपको, और पर्सनल्स भी होंगे। और जब एक एयरक्राफ्ट चलता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं चलता है, उसके साथ एक पूरा का पूरा कैरियर बैटल ग्रुप होता है। फ्रीगेट्स होते हैं, डेस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्यूल टैंकर्स होते हैं, और इसके अलावा पनडुब्बियाँ भी होती हैं, सबमरीन्स भी होते हैं। तो एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हो आप, पानी का एक समूह, जहाज़ों का एक समूह जाता है, जो किसी भी कंट्री को चैलेंज करने की क्षमता रखता है, किसी भी एरिया पे कब्ज़ा करने की
क्षमता रखता है एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप अगर जाते हैं तो पावर प्रोजेक्शन के लिए भी बहुत यूज़ होता है, प्रोटेक्शन के लिए, अपनी कंट्री के डिफेंस के लिए भी बहुत यूज़ होता है। तो एक खर्चीला एक है। अब जो INS विशाल बनाने की बात चल रही है तो अप्रॉक्सीमेटली दिया गया 8 से 10 बिलियन डॉलर ओवरऑल खर्च होगा एयरक्राफ्ट खरीदने में, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। और उसके अलावा उस पर जब आप मिसाइल्स लगाते हो, उस पर आप रडार्स लगाते हो, डिफरेंट डिफरेंट रडार्स लगाते हो, दूसरे जो बैटल ग्रुप चलते हैं, वो सारा खर्च मिला के तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर का खर्च है। तो इंडियन नेवी तो चाहती है कि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हों, और बट बाकी की जो डिफेंस है उसके कारण वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको सबमरीन्स भी चाहिए अपने डिफेंस के लिए। ऑल्दो एक डिबेट का इशू है कि क्या हमें सबमरीन चाहिए या एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। सो दोस्तों, चाहिए तो हमें दोनों ही, क्योंकि सबमरीन्स पानी के अंदर जाती है तो एयरक्राफ्ट कहाँ पानी के ऊपर रहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और वो बहुत दूर तक अटैक करने में भी माहिर होते हैं। लैंड पे भी वो ईज़िली अटैक कर सकते हैं। उनके जो शिप्स एयरक्राफ्ट है वो लैंड पे जाते हैं, अटैक करके वो वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आके रिफ्यूल होकर वापस से उड़ सकते हैं। तो पूरी तरीके से वो किसी भी पोर्ट को, किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। तो चाहिए तो हमें दोनों ही। और ऑब्वियसली जिस हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की सुपर पावर बन रहा है, इकोनॉमी इंडिया की ग्रो कर रही है, तो हमें ये अभी से सोचना पड़ेगा कि क्या हमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाने में भी आपको 10 से 15 साल का समय लग जाएगा अभी से। ऑब्वियसली जब कोचिन शिपयार्ड ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, अभी INS विक्रांत ट्रायल में भेजा है, तो उनके पास एक स्पेस ऑलरेडी खाली होगा। तो अगर आप उतना नया, बिल्कुल जो INS विशाल की मैं बात कर रहा हूँ उसके इससे पहले ये था कि न्यूक्लियर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजीज से बनाया जाए, या फिर किसी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे कैटापल्ट सिस्टम यूज़ किया जाए ताकि हैवियर एयरक्राफ्ट उससे उड़ा सकें हम लोग, P-8I वगैरह सब उड़ा सके। अगर वो ना भी पॉसिबल हो, इतना कॉस्टली आप एयरक्राफ्ट कैरियर ना भी खरीद पा रहे हो, ना भी बना पा रहे हो, तो भी आप INS विक्रांत के जैसा ही एक सिमिलर INS विशाल बना सकते हो, क्योंकि इससे आपकी प्रोटेक्शन में इन्हेंसमेंट ही होगी। और आपको पता है कि हम ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर से चलने के लिए जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसको डेवलप कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। तो ऑब्वियसली एक और एयरक्राफ्ट कैरियर उसमें हेल्प करेगा। और एयरक्राफ्ट कैरियर हमें INS विक्रांत जैसा ही बनाना चाहिए। फ़िलहाल बाहर की टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या जब भी कोई भी डिफेंस डील्स आप इंडिया में करते हो, इंडियन कंपनीज़ के साथ करते हो, जिसका निर्माण इंडिया में होने वाला है, तो वो जो पैसे होते हैं, जो भी खर्च होता है, वो जनरली इंडिया में ही रह जाता है। यानी कि वो डॉलर्स के फॉर्म में बाहर नहीं जाता है। कुछ पार्ट्स होते हैं, रडार्स होते हैं, जो आप बाहर से परचेस करते हो, तो ऑब्वियसली वो तो आपको परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने INS विक्रांत पे जो स्टील था वो हमने इंडिया से ही प्रोक्योर किया, और कहा जाता है कि उसकी जो प्राइसिंग थी वो 50% कम थी जो हम रशिया से स्टील्स खरीदते थे सेम पर्पज़ के लिए। तो आपको कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा सेव होता है, आपका मैन पावर यूटिलाइज हो रहा है, तो आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली आपकी ही इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में वापस से वो जा रहा है। तो वो वापस से जब हिंदुस्तान में वो पैसा आएगा, तो जो हमारे यहाँ MSMEs होते हैं, डिफेंस सेक्टर के MSMEs, उनको भी बूस्ट मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। और अगर हम अभी ये ऑर्डर नहीं देते हैं और उसको यूं ही छोड़ देते हैं कोचिन शिपयार्ड के उस पार्ट को, तो धीरे धीरे जैसा हमारे देश में होता आया है कि किसी चीज़ को आप छोड़ देते हो लंबे समय के लिए, वो अब्सोल्यूट हो जाता है। फिर वापस से आप नए सिरे से स्टार्ट करते हो, 10 साल 20 साल बाद नए सिरे से आपको खर्च उठाना पड़ता है, नए सिरे से पैसे डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का वहाँ पे ऑर्डर देते हो, तो आपका यूटिलाइजेशन होगा ही, प्लस पेमेंट के लिए आप लोग देख सकते हो कि अब एयरक्राफ्ट बनाना, अगर मैं कह रहा हूँ 10 से 15 साल का समय लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है एक बार में आपको पूरे पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंडियन कंपनी है, कोचिन शिपयार्ड गवर्नमेंट ओन्ड है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, तो आप इजीली उस हिसाब से उसको पेमेंट भी कर सकते हो, तो आपके बजट पे भी वो असर नहीं पड़ेगा। रैदर देन कि आप विदेश से कुछ चीज़ें खरीद के लाओ जिसके लिए आपको इंस्टेंट पेमेंट करनी पड़ती है, फिर इंस्टॉलमेंट में भी देना पड़ता है, तो वो पैसे विदेश में चले जाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के केस में खासकर जब आप INS विशाल की बात करोगे, जो विक्रांत के बराबर अगर आप बनाते हो, तो उससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हो, तो आपको वो पैसे बच जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनना चाहिए। अगर 2050 तक चाइना 10 एयरक्राफ्ट कैरियर रन करेगा, तो आप एक तरह से चाइना को खुली छूट दे रहे हो कि वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन कर ले, और वो आपको भी चैलेंज करेगा। वो वैसे ही आपको चैलेंज कर रहा है हर रीजन में। आपकी नेवी को भी चैलेंज करने की कोशिश की है उसने कुछ दफ़ा, लेकिन हर बार उसको बहुत स्ट्रांगली पुशबैक हुआ है नेवी की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। इसलिए वो इधर से तो नहीं आ रहा है, और वो गलवान की साइड से आता है, अरुणाचल की साइड से इनकर्जन करता है। लेकिन फ्यूचर में दोस्तों, एक बार अगर चाइना ने अपने आप को सुपर पावर की तरह इस्टेब्लिश कर दिया, वर्ल्ड पावर की तरह इस्टेब्लिश कर दिया, नेवल पावर की तरह इस्टेब्लिश कर दिया, ब्लू वाटर नेवी वो अगर बन गया, तो फिर वो ईजिली आपके इंडियन ओशन में आएगा। वैसे भी उसने श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट पर उसने कब्जा कर ही रखा है, उसी तरीके से उसने अदर कंट्रीज़ के पोर्ट्स पे वो एक
पूरा का पूरा एक जाल बिछा रहा है इंडिया को कैप्चर करने के लिए ओशन में। सो इंडिया को ज़रूरी है उसको ब्रेक करने के लिए आप एयरक्राफ्ट कैरियर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप दूर तक अपनी डिफेंस कर सको। कुछ लोगों का ये भी मानना है, एक आर्गुमेंट आता है कि क्यों ना हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप उनको फोर्टिफाई करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह वहाँ शिप्स वहाँ एयरक्राफ्ट रख के हम वहाँ पुश बैक करें। दोस्तों ये भी एक पार्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप फ्यूचर की बात करते हो, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद के भारत की बात करते हो, तो क्या आप अपने आप को इसी पोजीशन पे, आज की पोजीशन पे मानते हो कि हम ऐसे ही होंगे कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम सिर्फ अपनी डिफेंस करेंगे? हो सकता है हमें दूसरों की मदद के लिए भी जाना पड़े, दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प के लिए भी जाना पड़े, चाइना को पुशबैक करने की ज़रूरत पड़े। उस कंडीशन में आपके जो अंडमान निकोबार या फिर आपके लक्षद्वीप के आइलैंड्स पे आपके जो जहाज़ हैं वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। फिर बहुत सारे आपको वहाँ टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, आपको रिफ्यूलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिफ्यूल टैंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आएंगे। आप दूसरों देशों में जो आपने पोर्ट ले रखा है आप उनका यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो आप पूरा का पूरा कैरियर बैटल ग्रुप वहाँ डिस्पैच कर सकते हो, उस कंट्री की हेल्प कर सकते हो। और फ्यूचर में आप दूसरे कंट्रीज़, ऑब्वियसली फ्यूचर की जब आप बात करते हो तो जो देश जितना ज़्यादा ताकतवर होता है उसके दोस्त उतने ही ज़्यादा होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो अगर हिंदुस्तान को वर्ल्ड में सुपर पावर बनना है, फ्यूचर में एक ग्लोबल लेवल पे अपने आप को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करना है, एक चाइना का काउंटर बैलेंस बनना है इस रीजन में ही नहीं, ग्लोबल रीजन में, ग्लोबली, तो इंडिया को ज़रूरी है कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, 3 नहीं 5 भी हों 10 भी हों, लेकिन ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी अगर हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है तो एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए। इस टॉपिक पे दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। और कोई भी सजेशंस के लिए या कोई कंप्लेंट्स के लिए या कोई आप और कुछ मुझे बताना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है दोस्तों, ईमेल करना मत भूलिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।